अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने जो है स्टेनिंग टेक्निक्स को हमने जो है कल स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टेनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, स्टेनिंग किसे बोलते हैं और क्यों करते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करता हूँ स्टेनिंग क्या होती है ना। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करता हूँ पहले स्टेनिंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ स्टेनिंग। स्टेनिंग मैंने बोला था एक ऐसी टेक्निक होती है, क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल को, जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती है या फिर माइक्रोबियल सेल होती है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट शेप जो होती है, जैसे हमारे पास साइज़ हो गया, शेप हो गया या फिर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, अरेंजमेंट हो गया, इन सब को क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, डाइज का यूज़ करते हैं या फिर स्टेन्स का यूज़ करते हैं, मतलब कलर का यूज़ करते हैं, या फिर कलर भी लिख सकते हो, कलर का यूज़ कर सकते हैं टू विजुअलाइज देम, है ना, किस लिए, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे से दिखाई दे सके, अच्छे से हम उनको पढ़ सकें, स्टडी कर सकें। तो स्टेनिंग टेक्निक में कह सकता हूँ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल की शेप को, या बैक्टीरियल सेल की शेप, साइज और उसके अरेंजमेंट को, ठीक है। तो इसको अब हमने क्या करना है, स्टडी करना है, किसको, इन सारी चीज़ों को। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, है ना, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होती हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स कौन सी होती हैं, ऐसे मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ, बाद में वहाँ पे पढ़ाऊँगा मैं आपको। एक तो होता है पहला सिंपल, ब्रॉडली टू में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्टेनिंग, ठीक है, और दूसरा होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। कौन कौन सा, सिंपल एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग जो है, इसको सिंपल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें यूज़ ऑफ सिंगल डाई या फिर स्टेन, यूज़ ऑफ सिंगल स्टेन किया जाता है, मतलब एक ही स्टेन, एक ही कलर जो है वो यूज़ किया जाता है, मतलब सारे बैक्टीरिया को एक ही कलर दिया जाता है। एंड इसमें जो है टू और मोर स्टेन्स यूज़ की जाती हैं, टू और मोर स्टेन्स यूज़ की जाती हैं, तो इसीलिए डिफरेंशियल कहा गया। डिफरेंट, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को क्या कर पाते, क्लासीफाई कर पाते, जैसे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हो गया और ग्राम नेगेटिव हो गया, और हमारे पास एसिड फास्ट हो गया, है ना, एसिड फास्ट स्टेनिंग, और जो है नॉन एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट, ये सारे बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करता है, मतलब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर पाते हैं। मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको सारी चीज़ें। जिसमें हम सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं उसको हम सिंपल स्टेनिंग बोलते हैं। तो इसमें फर्दर हमारे पास दो हैं, कौन कौन सा, पहला होता है डायरेक्ट स्टेनिंग, डायरेक्ट स्टेनिंग, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्टेनिंग। डायरेक्ट स्टेनिंग को हम दूसरा नाम पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग। ऑब्वियसली इसको नेगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग, इसको नेगेटिव स्टेनिंग। अब जो डायरेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, स्टेनस डायरेक्टली द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल को स्टेन करता है, और इसमें क्या करते हैं, और बैक्टीरियल सेल इसमें विजुअलाइज हो जाती है, बैक्टीरियल सेल कौन सी है, क्या उसका अरेंजमेंट है, क्या साइज है, वो डायरेक्टली दिख जाता है। लेकिन इसमें हम इनडायरेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हम इट स्टेनस बैकग्राउंड ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बैकग्राउंड को कलर किया जाता है। देखो यहाँ पे, अगर इसमें ये बैक्टीरिया है जो कि कलर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड को हम अगर कलर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बैक्टीरिया जो कलरलेस हैं वो दिख जाएंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा बैकग्राउंड तो कलरलेस है लेकिन बैक्टीरिया को हम कलर करते हैं, ऐसे हमारे बैक्टीरिया फिर भी दिख जाते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट स्टेनिंग, जिसमें डायरेक्टली बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते, इनडायरेक्टली हमें बैक्टीरिया दिख जाते हैं। हमारा गोल होता है कि हम बैकग्राउंड को कलर करते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, देखो ज़रा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, पहला सिंपल स्टेनिंग, सिंगल यूज डाई किया जाएगा, और डिफरेंशियल स्टेनिंग, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को क्या करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट स्टेनिंग्स का यूज़ किया जाएगा। अब डायरेक्ट स्टेनिंग और इनडायरेक्ट स्टेनिंग। डायरेक्ट मैंने कहा कि डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल को स्टेन करेंगे, इनडायरेक्ट स्टेनिंग मतलब कि हम बैकग्राउंड को कलर करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग को भी फर्दर जो है, अगर हमने मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन इनटू ग्रुप्स। इसके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं ना, ये पहला ये दूसरा, है ना। अगर हमने डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट करना होगा बैक्टीरिया को, तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन इनटू ग्रुप्स। उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, ग्राम स्टेनिंग, जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को क्लासीफाई करेंगे। एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसमें हम एसिड फास्ट पॉजिटिव जो हमारे पास एसिड फास्ट होते हैं और नॉन एसिड फास्ट उसको क्लासीफाई करते हैं। और अगर हमने क्या करना होगा, बैक्टीरिया के विदिन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको विजुअलाइज करना होगा, तो हम फ्लैजेला स्टेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैजेला स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, कैप्सूल होता है, कैप्सूल स्टेनिंग करेंगे, है ना। तो ये फ्लैजेला को दिखाएगा, जब हम फ्लैजेला को कलर करेंगे तो फ्लैजेला दिख जाएगा, कैप्सूल को स्टेनिंग करेंगे तो कैप्सूल दिखेगा, और स्पोर स्टेनिंग करेंगे तो स्पोर दिखेगा ऑब्वियसली। अब मैंने यहाँ पे तो थोड़ा सा डाई या फिर स्टेन होता क्या है ना। डाई जो है या फिर स्टेन कहें तो, या फिर कलर कह सकते हो, ये एक हम यूज़ करते हैं इसको जो है सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, इसको कलर करने के लिए। ये क्या होता है, ये कह सकते हो आप एक बायोलॉजिकल स्टेन जो होती हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जिसकी कंपोजिशन भी मैं बता रहा हूँ, है ना। कंपोजिशन क्या क्या होती है यहाँ पे लिख लेना। कंपोजिशन इसमें एक तो बेंजीन रिंग होती है, क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, क्रोमोफोर, जिसको कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोफोर, जिसकी वजह से कलर आता है। क्रोमो मतलब होता है ये कलर, और जो होता है इसमें ऑक्सोक्रोम भी होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सोक्रोम। इसको ऐसे ही याद रखना, इसकी कंपोजिशन हो सकता है कभी पूछा जाए, तो ये याद रखना, बेंजीन, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम इसमें प्रेजेंट होते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी, स्टेन्स की। मैंने कहा कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये कंपोजिशन होती है। ये हम स्टेनिंग जो है स्टेनिंग टेक्निक्स में यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड कलर टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर स्पेसिफिक पार्ट्स, ठीक है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर प्रोवाइड करते हैं, उसको मैंने कहा था एक ग्राम स्टेनिंग, है ना, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर करते हैं। और अगर स्पेसिफिक पार्ट्स को कलर करेंगे तो उसमें देखो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं ना, ये फ्लैजेला, कैप्सूल, स्पोर, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं कौन सा, डाई यूज़ करते हैं, टू ऑब्जर्व देयर स्ट्रक्चर इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप, ताकि हम इजीली उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें, ठीक है। देन उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमारे पास डाइज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया, सैफ्रेनिन हो गया, क्रिस्टल वायलेट हो गया, आयोडीन जिसको हम एज मॉडर्न यूज़ करते हैं, है ना, और निग्रोसिन हो गया, जिसको हम इंडियन इंक भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ज़रा, थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है मैंने, है ना, डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड सुनना, यहाँ पे देखो, जब मैं कोई भी स्टेनिंग नहीं करता हूँ तो हमारे पास एक स्लाइड है, उस पर बैक्टीरियल स्पीशीज है। अगर हमने कलर नहीं किया है तो हमें बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे। क्या आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, कोई भी बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैं पहली स्टेनिंग मतलब सिंपल स्टेनिंग करता हूँ, जिसमें मैंने दो टाइप्स बोले थे, पॉजिटिव स्टेनिंग या फिर डायरेक्ट स्टेनिंग, और नेगेटिव स्टेनिंग जिसमें मैंने बोला था इनडायरेक्ट स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग या फिर जो है डायरेक्ट स्टेनिंग, उसमें क्या हुआ कि मैंने बैक्टीरिया को डायरेक्टली कलर किया और बैक्टीरिया मुझे दिख गई, ये सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, पर्पल कलर में। कोई भी कलर ले लो, बस फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया पर्पल कलर में दिख रहे हैं, तो मतलब दिख रहे हैं, पॉजिटिव मतलब बैक्टीरिया को मैंने स्टेन किया। लेकिन नेगेटिव स्टेनिंग में मैंने क्या किया, मैंने बैक्टीरिया को कलर नहीं किया, हालांकि मैंने जो है हमारे बैकग्राउंड को, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है नहीं है, यहाँ पे बैकग्राउंड एज इट इज है, यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर किया, और हमारे ऑर्गेनिज्म जो जिनको मैंने कलर नहीं किया, है ना, वो दिख गए, अच्छे से दिख रहे हैं ना। कितने बैक्टीरिया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये बैक्टीरिया दिख रहा है। ये हो गया नेगेटिव स्टेनिंग, जिसमें हमने बैकग्राउंड को कलर किया। इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कलर तो बैक्टीरिया, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कलर टू बैकग्राउंड, ठीक है, ये बात याद रखना। देन डिफरेंशियल स्टेनिंग में मैंने कहा मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, कलर किया। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को मैं क्लासीफाई कर पा रहा हूँ, कैसे, देखो ये पर्पल भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, पर्पल ब्लू ब्लू पर्पल वगैरह, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमें डिफरेंशियल स्टेनिंग में दिख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग का कंसेप्ट लिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा ऑब्वियसली। तो अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट कर सकते हो वीडियो। अब मैं बार बार कहाँ रिपीट करूँगा, सेम थिंग, आप वीडियो को भी रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब सुना थोड़ा सा यहाँ पे डाइज के बारे में बता रहा हूँ, है ना। इस डाइज के हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डाइज होते हैं, बेसिक डाइज और एसिडिक डाइज। बेसिक डाइज में जो है पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जो बैक्टीरिया में होते हैं उसके साथ बाउंड करते हैं ताकि उनको कलर दे सकें। एग्जाम्पल कौन सा है, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू, सैफरन और मेलाचाइड ग्रीन। एसिडिक डाइज जो है उनमें नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ, उनके साथ क्या करेंगे, बाउंड होंगे, बाइंड करेंगे। और से फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा है, ईओसिन, निग्रोसिन, जिसको हम इंडियन इंक भी बोलते हैं, रोज बेंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट डाइज
डाइज होती हैं, है ना, जिनको हम यूज़ करते हैं किसमें, नेगेटिव स्टेनिंग में। और नेगेटिव स्टेनिंग में हम किसको कलर करते हैं, बैकग्राउंड को। मतलब कि ये जो डाइज होती हैं, ये जो एसिडिक डाइज होती हैं, इनका यूज़ हम किसमें करेंगे, नेगेटिव स्टेनिंग में। और नेगेटिव स्टेनिंग में जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बैकग्राउंड जिसको कलर हो रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए उसको कलर दे रहा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और उसको कलर देंगे। और इसमें पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट होती है बेसिक डाइज में, जो कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स जो कि बैक्टीरिया में होते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया इटसेल्फ, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास डीएनए आरएनए हो गया, वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स के साथ जो कि इसी बेसिक डाइज में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ अट्रैक्ट करेंगे, उनके साथ फिक्स हो जाएंगे और बैक्टीरिया को कलर देंगे। ठीक है, ये होते हैं बेसिक डाइज और एसिडिक डाइज। एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन सा है, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सिंपल स्टेनिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम मोनोक्रोम स्टेनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम स्टेनिंग भी बोलते हैं। क्योंकि मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, सिंगल कलर जो मैंने लिखा है, सिंगल स्टेन या फिर डाई इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन से डाइज हम एक टाइम पे एक ही यूज़ करना है, चाहे आप क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करो, मिथाइलिन ब्लू, लेकिन एक टाइम पे एक यूज़ करोगे। अगर आप क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करोगे तो इसको कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट्स तक आपने इसको रख देना है, वेट कर लेना है इसके लिए। ठीक है, अगर आप मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर रहे हो तो 2 to 3 मिनट्स वेट करना है। 2 to 3 मिनट्स आपने क्या करना है, वेट करना है, ताकि ये अंदर तक डाई जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। देन उसके बाद अगर आप कार्बन फ्यूजन यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए आपने वेट करना है, उसके बाद इसको वॉश ऑफ करना है। देन उसके बाद अगर आप जो है मेलाचाइट ग्रीन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपने 1 से 2 मिनट्स तक जो है इसके लिए भी वेट करना होगा। ठीक है, 1 से 2 मिनट्स तक। और एक डाई होती है सैफरनिन, सैफरनिन के लिए आपने 1 मिनट तक जो है आपने वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सैफरनिन भी एक डाई है, ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज। लेकिन याद रखना इसको और लिख लेना बीच में अगर हो सके तो, और है ना, सारे यूज़ नहीं करने। मैंने पहले ही कहा सिंगल स्टेन या फिर सिंगल डाई का यूज़ किया जाएगा, इसीलिए इसको मोनोक्रोम स्टेनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इसका यूज़ कहाँ पे होता है ना, इट इज़ यूज्ड टू स्टडी शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल के हमें जो है जब हमने स्टडी करना होगा क्या, उसकी शेप, साइज और अरेंजमेंट, उसमें हम यूज़ करते हैं कौन सा, हमारा सिंपल स्टेनिंग। देन पर्पस क्या होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमने बैक्टीरिया को विजुअलाइज करना है तो उसमें यूज़ करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मैंने शेप, साइज और अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर वगैरह जो है मैंने बता दिया, उसमें वो देख सकते हैं। और सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सुनना ज़रा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी इसमें बेसिक डाई यूज़ होती है, जो बेसिक डाई होती है हमारी, उसमें जो कि पॉजिटिवली चार्जड क्रोमोजन होता है, वो यूज़ होता है। पॉजिटिवली चार्जड क्रोमोजन प्रेजेंट होता है बेसिक डाई में, जो कि इसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब ये जो क्रोमोजन है, क्रोमोजन क्या होता है, क्रोमोजन जो है ये कलर जनरेटिंग होता है, मतलब जिसकी हेल्प से कलर आता है बैक्टीरिया को, जिसकी हेल्प से हम इसको देख पाते हैं, कलर जनरेटिंग, जिसकी वजह से कलर आता है। याद रखना, क्रोमोजन क्या है, कलर जनरेटिंग। ठीक है, याद रखना। अब देखना यहाँ पे प्रोसीजर, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपने क्या लेनी है, क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है। क्या लेनी है, क्लीन होनी चाहिए, ग्रीस फ्री होनी चाहिए, ताकि इसमें जो है रिजल्ट हमारे एक्यूरेट आ सके। ठीक है, उसके बाद आपने स्मीयर जो इस स्लाइड पे आपको डालोगे उसको प्रिपेयर करना है। क्या करना है, प्रिपेयर अ स्मीयर ऑन स्लाइड। इसमें क्या करोगे, एक इनोकुलेटिंग लूप लोगे। इनोकुलेटिंग लूप ऐसा होता है, चम्मच जैसा होता है ना, इनोकुलेटिंग लूप। इसको किस में डालोगे, इसमें जो है सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्टीरलाइज करोगे। स्टीरलाइज करोगे, क्या करोगे, स्टीरलाइज। ये मैं ये स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप समझा रहा हूँ। स्टीरलाइज करोगे अंदर, उसमें इसको रेड हॉट करोगे। रेड हॉट जब तक नहीं होगा तब तक इसको स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज मतलब माइक्रोब फ्री बनाना है, क्योंकि हम माइक्रोब्स को ही स्टडी कर रहे हैं, जो हम माइक्रोब्स ले रहे हैं अपने, हमें उनके रिजल्ट चाहिए, ना कि इसके। अगर इस पे अपने बैक्टीरिया लगे होंगे उनका रिजल्ट आएगा, हमें उसको क्या करना है, हमें जो बैक्टीरिया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमने चाहिए। इसीलिए इसको पहले रेड हॉट करके स्टेरिलाइज कर रहे हैं, ताकि सारे ऑर्गेनिज्म इसके अपने बैक्टीरिया जो भी होंगे, फंगई होंगे, कोई भी लगा होगा वो मर जाए, ताकि हमारे जो बैक्टीरिया जो हम देख रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट आ सके। इसको रेड हॉट करके क्या करोगे, जब रेड हॉट होगा उसके बाद आपने इसको कूल डाउन करना है, तब तक के लिए वेट करना है जब तक ये कूल हो जाएगा। इसके बाद कूल जब करोगे उसके बाद क्या करोगे, इसको टच करोगे। ये जो है इसको किसमें, ये जो कल्चर मीडिया आपके पास कल्चर मीडिया है, इसके साथ इसमें डालोगे। इसमें क्या है, आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन होगी, है ना, जिसको आपने स्टडी करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, इसी को किसमें डालोगे, अब इसमें डालोगे। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें डालोगे, ये थोड़ी सी जब इसको उठाओगे यहाँ से, इस चम्मच को, इनोकुलेटिंग लूप को, ये क्या है, इनोकुलेटिंग लूप।
जब आप इसे उठाओगे, इसमें डाला, इसमें क्या आ गई है ना, जब हम चम्मच किसी में डालते हैं तो उसमें लग जाती है ना, थोड़ी सी पॉपुलेशन तो लग जाएगी। जब इसको उठाओगे तो उसके बाद इसको इस स्लाइड पे डालोगे, जो क्लीन स्लाइड थी, इसको इस पे क्या करोगे, स्प्रेड करोगे, इसी बैक्टीरियल पॉपुलेशन को क्या करोगे, इस बैक्टीरियल कॉलोनी को स्प्रेड करोगे। लेकिन कितना स्प्रेड करोगे, 15 to 20 नैनोमीटर्स आपने जो है एक कॉइन साइज है ना, कॉइन साइज, स्मॉल कॉइन साइज के जितना आपने इसको स्प्रेड करना है इस स्लाइड पे। ठीक है, आपने किया जेंटली, आपने इस स्लाइड पे इसको क्या करना है, एक सिमियर क्रिएट करना है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ये जो कल्चर मीडिया है इसमें आपने अगर अगार का यूज़ किया है ना, मतलब कि अगर आपके पास ये सॉलिड कल्चर मीडिया है, सॉलिड कल्चर मीडिया है, तो आपने क्या करना है, फर्स्टली क्या करना है, इसको सिमियर बनाने से पहले आपने एक ड्रॉप लेना है, ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन वो ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है इस स्लाइड पे, किस पे, स्लाइड पे क्या करना है, नॉर्मल सलाइन का एक ड्रॉप ऐड करना है। देन उसके बाद मिक्स करना है बैक्टीरिया, देन मिक्स द बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो मैंने अभी आपने इस पे डाली थी उसके बाद ऐड करना है। याद रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सॉलिड मीडिया में मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो आपने पहले नॉर्मल सलाइन का एक ड्रॉप इस स्लाइड पे डाल देना है, एंड देन उसके बाद इसका जो है बैक्टीरिया का उसके साथ मिक्स करना है ना, ताकि आप एक स्मेयर तैयार कर सको। ठीक है, ये स्मेयर बन गया। अब क्या करना है, उसके बाद एयर ड्राई करना है, आपने इसको हवा में ऐसे ही रखना है ताकि ये ड्राई हो सके। देन उसके बाद आपने क्या करना है, लेकिन इसमें याद रखना है, इसमें हम जब एयर ड्राई कर रहे हो इसमें हीट यूज़ नहीं कर, बिल्कुल भी हीट यूज़ करनी है, इसका कॉशन याद रखना है, इसमें हीट नहीं यूज़ करनी है। एयर ड्राई अगर आपने इसको ड्राई करना है, लेकिन ड्राई आपने एयर में करना है, हीट का यूज़ करके ड्राई नहीं करना है, याद रखना, कंप्लीटली ड्राई करना है, स्लाइड को वेट करना है। देन उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद आपने फिक्स करना है सिमियर को। फिक्स द सिमियर कैसे करोगे, बाय पासिंग द स्लाइड जेंटली थ्रू अ फ्लेम, है ना, फ्लेम के थ्रू जेंटली उसको पास करोगे। कितने समय तक, अगर ये क्या है, फ्लेम है, इसके थ्रू स्लाइड को 2 to 3 टाइम्स क्या करोगे, पास करोगे, ऐसे पास करोगे 2 to 3 टाइम्स, लेकिन जेंटली, ताकि ये जो है अच्छे से ड्राई हो सके। देन उसके बाद क्या करना है, इस फिक्स जो हम फिक्स कर रहे हैं इसका पर्पस क्या होगा, ये जो फिक्सिंग होती है इससे बैक्टीरिया स्लाइड पे फिक्स हो जाते हैं और वॉश ऑफ नहीं होते ड्यूरिंग दिस, जब हम स्टेनिंग कर रहे हैं तब वॉश ऑफ नहीं होते इस फिक्सिंग के। और फिक्सिंग जो है बैक्टीरिया की ब्रेकिंग डाउन को भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है, जिसको हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है उसको भी प्रिजर्व करता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आपने स्टेन डालना है, जो भी मैंने आपको स्टेन पीछे पढ़ाया, स्टेन को डिफरेंट डाइज होते हैं, कलर्स होते हैं, वो इस पे डालने हैं। देन उसके बाद क्या करना है, इस पे कलर डालना है। क्या डालना है, आपने कलर डालना है या फिर डाई डालनी है या फिर स्टेन डालना है, कोई एक, लेकिन एक सिंपल स्टेनिंग की बात करें मतलब एक ही स्टेन यूज करना है। देन उसके बाद 3 मिनट तक वेट करना है। देन उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, स्टेन डालना है, ताकि जो है अच्छे से हमारे एक्यूरेट रिजल्ट आ सके, बैक्टीरिया अच्छे से हमें दिख सके। देन उसके बाद उसको रनिंग वाटर में आपने जेंटली उसको वॉश करना है इस स्लाइड को। देन उसके बाद फिर से एयर ड्राई करना है स्लाइड को, है ना, एयर ड्राई करना है। देन उसके बाद इसके रिजल्ट्स आपने माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाना है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये होता है इसका प्रोसीजर खत्म। अब सुना, यहाँ पे ये जो मैंने कहा था इसके बारे में याद रखना, जो मैंने आपको ऐसे बताया था, वर्बली मैंने बताया था ऑरली, लेकिन इसमें ऐसे लिख लेना। सिंपल स्टेनिंग के दो टाइप्स बोले थे मैंने, डायरेक्ट स्टेनिंग और इनडायरेक्ट स्टेनिंग, ये लिख लेना। इसमें क्या क्या होगा, है ना, डायरेक्ट स्टेनिंग में इसको हम पॉजिटिव स्टेनिंग बोलते हैं। ये बैक्टीरियल सेल को स्टेन करती है, कलर करती है। सिंगल कलर का, इसमें सिंगल डाई का, सिंगल स्टेन का यूज़ किया जाता है। बेसिक स्टेन्स इसमें यूज़ होती हैं, है ना, बेसिक स्टेन्स यूज़ होती है, मैंने आपको समझाया पीछे। बेसिक स्टेन्स क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं न्यूक्लिक एसिड्स के साथ जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्जेड होते हैं, और ये बेसिक डाइज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसको कलर प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली इसमें कलर हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट स्टेनिंग बोलते हैं। एग्जांपल कौन कौन सा स्टेन यूज किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू, बेसिक फ्यूजन एंड क्रिस्टल वायलेट। एंड उसके बाद इनडायरेक्ट स्टेनिंग में क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं। बैकग्राउंड स्टेन किया जाता है इंस्टेड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एसिडिक डाइज यूज होती हैं, एसिडिक डाइज रिएक्ट करती है बैकग्राउंड के साथ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एसिडिक डाइज नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बैकग्राउंड पॉजिटिवली चार्ज होगा, अट्रैक्ट करेंगे, फिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और कलर प्रोवाइड करेंगे बैकग्राउंड को, बैक्टीरिया दिख जाएगा। एसिडिक डाइज जो होती हैं ये रिपेल होती हैं बैक्टीरियल सेल से, एज बोथ कंटेन द नेगेटिव चार्जेस, है ना। एसिडिक डाइज अगर जो होती हैं वो बैक्टीरियल सेल्स पे एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स भी नेगेटिवली चार्ज होती हैं, एसिडिक डाइज भी नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को कलर नहीं कर सकते, इसीलिए ये बैकग्राउंड को कलर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्टेनिंग लीव्स द बैक्टीरिया कलरलेस।